नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है। जिस पल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो झोली फैलाकर आपका स्वागत करने की ओर लालायित नजर आ रहा है। आप लोगों की हसरतें, आप लोगों की कल्पनाएं, आप लोगों के सपने अब 100% पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ये बाजार की स्थिति है जो तेजी की ओर इशारा कर रही है। यदि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं आप वो भाव भी प्राप्त कर सकते हैं जो आप कभी सपनों में सोचते हैं। किसान साथियों, बांग्लादेश के अनुरोध पर लगभग 8 महीने से बंद भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार फिर से शुरू होना आप आलू किसानों के लिए बड़ी राहत जो है माना जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए सबसे बड़ा और नजदीकी कृषि निर्यातक बाजारों में से एक है। और जब भी बांग्लादेश से डिमांड आती है तो सबसे पहले उसका असर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार के आलू किसानों पर जो है पड़ता है। पिछले कई महीनों से सीमित व्यापार और मांग कमजोर होने के कारण देश की मंडियों में आलू की आवक ज्यादा पहुंच रही थी और खपत कम जो है हो रही थी, जिसके किसानों को जो उनकी उम्मीद थी उसके मुताबिक दाम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश सरकार ने, मैंने पहले ही बताया था, बांग्लादेश से डिमांड आई है और जैसे ही बांग्लादेश ने भारत से व्यापार शुरू करने का अनुरोध किया तो उसी दिन से मालूम पड़ गया था कि उसी दिन से स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि वहां आलू की मांग बढ़ी है और उन्हें तुरंत सप्लाई की जरूरत है। और भारत उनके लिए सबसे आसान और सस्ता विकल्प बनकर उभरा, क्योंकि दूरी कम है और परिवहन लागत भी कम पड़ रही है। आप जो मेरे साइड में देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है जो भारत से लगा हुआ है। इसलिए भारत से बड़ी मात्रा में आलू की सप्लाई शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश जब भारत से कृषि उत्पादों का आयात करते हैं यानी खरीदते हैं तो घरेलू बाजार में सीधे मांग बढ़ जाती है और मंडियों में स्टॉक तेजी से निकलने लगता है, जिससे कीमतों को वृद्धि का सहारा मिलता है। और यही कारण है कि व्यापार शुरू होने के बाद खबर जैसी मार्केट में आई है वैसे ही आलू के बाजार में सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पहले भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश नियमित रूप से भारत से कृषि उत्पादों का आयात जो है करता आया है और भारत का व्यापार संतुलन भी बांग्लादेश के पक्ष में ही जो हमेशा रहता है, जिससे भारत का निर्यात काफी ज्यादा बांग्लादेश से रहता है और इसमें कृषि उत्पाद ज्यादा शामिल होते हैं। इसी वजह से जब भी दोनों देशों के बीच व्यापार सुचारू रूप से चलता है तो किसानों को इसका सीधा फायदा जो है पहुंचता है। अगर आलू के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश में स्थानीय उत्पादन भारी बारिश की वजह से सीमित होने और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण कई बार यहां मांग अचानक जो है आलू की बढ़ गई और आलू बारिश की भेंट चल गया और उस समय भारत से बड़े स्तर पर आलू भेजा जाता है, जिससे यहां के कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू तेजी से निकलने लगता है और किसानों को नगद बिक्री का मौका भी मिलता है। खासकर इस समय जब कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक मौजूद है तो निर्यात शुरू होने से बाजार पर दबाव कम होगा। अगर स्टॉक कम होता तो फिर थोड़ा दिक्कत भारत सरकार को भी आती और इससे व्यापारी भी खरीद बढ़ाने लगे हैं, जिससे धीरे धीरे कीमतों में मजबूती आने की प्रबल संभावना बढ़ गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश ने बड़े स्तर पर आयात शुरू किया है तो इसका असर सीधे तौर पर 500 रुपए से लेकर 600-700 रुपए प्रति क्विंटल तक का आलू को सहारा बाजार को मिल सकता है। आलू बाजार को सहारा मिल सकता है 500-600 रुपए प्रति क्विंटल तेजी का। और अगर आप मांग लगातार बनी रही तो इससे भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। हो सकता है 800-1000 रुपए प्रति क्विंटल का तेजी आ जाए, क्योंकि निर्यात बाजार हमेशा घरेलू कीमतों को मजबूत करता है। इसके अलावा किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा जो आलू लंबे समय से स्टॉक में पड़ा है, कम कीमतों की वजह से वो निकलना शुरू होगा, जिससे कोल्ड स्टोरों पर दबाव भी कम होगा और किसानों को समय रहते बिक्री करने के भरपूर मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर 8 महीनों बाद व्यापार शुरू होना किसानों के लिए मनोवैज्ञानिक और वास्तविक दोनों तरह से राहत देने वाला कदम जो है माना जा रहा है, क्योंकि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, कोल्ड स्टोर से स्टॉक निकलेगा, व्यापारियों की ओर से खरीद बढ़ेगी और अंततः किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना जो है
मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, जैसे थंबनेल आप देख रहे हो ना, दो बड़ी खबरों के सहारे आपका आलू बिकेगा 1000 रुपए कट्टा। वो है किसान साथियों, ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोले जाने के बाद जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस अंतरराष्ट्रीय फैसले के बाद व्यापार फिर से पटरी पर लौटने पर लगा है और इसका सीधा असर भारतीय कृषि निर्यात खासकर आलू पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी मार्ग से रूस समेत मिडिल ईस्ट और खाड़ी देश तक, इसके साथ ही अरब कंट्रीज में बड़ी मात्रा में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई होती है। पिछले 2-3 महीनों से युद्ध और तनाव की स्थिति के कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहाजों की आवाजाही प्रभावित रही और आप सभी गैस के मामले में सर्वविदित हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब वही बंद था तो इसके चलते इन जो मैंने अभी देश बताए, इन देशों में आलू, टमाटर, प्याज जैसे जरूरी खाद्य उत्पादों की सप्लाई बाधित हो गई। वहीं युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है, खेत बर्बाद हुए हैं, श्रमिकों की कमी हुई है और स्थानीय उत्पादन भी घटा है। नतीजा यह हुआ है कि इन देशों में खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और पहले से भी इनके साथ भारत का निर्यात चलता रहा है कृषि उत्पादकों का। अब भारत जैसे कृषि प्रधान देश से आयात की मांग और ज्यादा बढ़ेगी, जो समुद्री रास्ते बंद होने के कारण ठप रही थी। अब जैसे ही समुद्री मार्ग खुला है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, तो भारत से निर्यात शुरू होने की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं और इसका सीधा फायदा भारतीय किसानों को मिल सकता है, क्योंकि निर्यात बढ़ने से घरेलू बाजार में स्टॉक निकलने लगता है और दामों को सहारा मिलता है। इसी बीच रूस ने भी भारत से आलू खरीद को आगे बढ़ाने में प्रतिबद्धता अपनी दोहराई है, दिलचस्पी दिखाई है, जो भारतीय आलू बाजार के लिए और भी सकारात्मक संकेत जो है माना जा रहा है। रूस क्योंकि एक ठंडी कंट्री है, ठंडा देश है, यहां पर आलू का उत्पादन होता ही नहीं है, होता है तो बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है और सप्लाई चेन बाधित होने के कारण आलू समेत खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ी है और भारत उनके लिए तेज और भरोसेमंद सप्लाई देने वाला विकल्प बना हुआ है। यदि रूस और खाड़ी देशों में बड़े स्तर पर मांग बनती है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के आलू किसानों पर पड़ता है, जहां इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में आलू मौजूद है। निर्यात शुरू होने से स्टॉक तेजी से निकलेगा, जाहिर सी बात है, व्यापारी अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे, खरीद बढ़ाएंगे और मंडियों में आलू के दामों में मजबूती आएगी। यह फैसला ईरान और लेबनान के बीच चल रहे तनाव में युद्ध विराम की घोषणा के बाद सामने आया है, यानी सीज फायर, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को राहत मिली है और अब भारत से आलू, प्याज और टमाटर जैसे खाद्य उत्पादों की मांग आना शुरू हो गई है, क्योंकि पहले भी तो जाता रहा है ना। कुल मिलाकर समुद्री मार्ग खुलने, युद्ध विराम होने और रूस समेत खाड़ी देशों की बढ़ती दिलचस्पी से भारतीय आलू बाजार में सकारात्मक माहौल बनने की स्थिति बन गई है और आने वाले समय में दामों में मजबूती भी देखने को मिल सकती है, जिससे भारतीय किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद भारत सरकार को भी है। अब जो लोग इन रिपोर्टों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हालात, व्यापारिक गतिविधियों और बाजार की वास्तविक संभावनाओं पर आधारित विश्लेषण है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में जो है छपा हुआ है। अब जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलता है, जब रूस भारत से खरीद में दिलचस्पी दिखाता है आलू की, जब मिडिल ईस्ट और खाड़ी देश युद्ध और उत्पादन की कमी से जूझ रहे होते हैं, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय खाद्य बाजारों पर पड़ना तय हो जाता है और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के किसानों पर इसका प्रभाव तेजी के रूप में पड़ना स्वाभाविक है। कुछ लोग सकारात्मक खबर पर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं, जब मैं वीडियो डालता हूं तो बहुत लोग इसी पर जो है टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन इन लोगों को यह समझना होगा, बाजार सिर्फ अफवाह से नहीं चलता, बल्कि मांग और सप्लाई के संतुलन से चलता है। इसलिए मैं कहता हूं, आपके हाथ में मोबाइल जरूर है, लेकिन आप इन खबरों से वंचित रहते हैं। आपको तो नचनिया चाहिए या चुम्मा चाटी कर मोबाइल में, आप ऐसे ही नेट बर्बाद करते, मैंने देखा है। अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ती है तो घरेलू बाजारों में दामों को सहारा मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही आर्थिक सच्चाई है। जो लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
उनसे एक सीधा सा सवाल यह है, जब निर्यात बंद होता है तो दाम गिरते क्यों हैं, जो अभी तुम्हारे सामने चल रहा है। और जब निर्यात खुलता है तो बाजार मजबूत क्यों होता है, ये तुम्हारे सामने है। सूर्य आलू दिल्ली में 1050 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, चिप्सोना 600-700 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। ये वही लोग हैं जो पहले कहते हैं बाहर मांग नहीं है, और जब बाहर मांग बनती है तो कहते हैं इसका कोई असर नहीं होगा। हमारी रिपोर्ट का मकसद किसी को भ्रमित करना नहीं है, बल्कि किसानों को ऐसे चड्डू खाने नाला किस्म के लोगों से और संभावित स्थिति से अवगत कराना है, ताकि सचेत रहें और सही समय पर सही निर्णय लें। हम न तो कृत्रिम तेजी बना रहे हैं और न ही डर फैलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और बाजार की संभावना का विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए बेवजह की टिप्पणी करने से पहले तथ्यों को समझना होगा आप लोगों को। ये चुम्मा चाटी या ड्रामेबाजी या जो लवेरिया भवेरिया कौन कौन सी तुम मोबाइल में देखते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन्हें बंद करना होगा, क्योंकि बाजार भावनाओं से नहीं बल्कि मांग, सप्लाई और व्यापार से चलता है। और तुम लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी यह समझ लेना चाहिए कि किसान अब जागरूक हो चुके हैं, वो हर जानकारी को समझ रहे हैं और समय आने पर सही फैसला भी करेंगे। जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज निर्यात शुरू हुआ और कल से ही दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे, तो उन्हें बाजार के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को बाजार की हकीकत समझनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का असर हमेशा धीरे धीरे आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आज जहाज चले और अगले दिन मंडी में तेजी आ जाए या कोल्ड स्टोर पे तेजी आ जाए। जब ईरान द्वारा स्टेट ऑफ हार्मुज खोला गया है, या ईरान, लेबनान, इजराइल, साउथ अफ्रीका, उज्बेकिस्तान जैसे मिडिल ईस्ट व खाड़ी देश के साथ अरब देश भारत से आलू खरीद में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो पहले बातचीत होती है, फिर ऑर्डर आते हैं, सरकार निर्णय लेती है। निर्णय के बाद में निर्यातकों को ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप मतलब कीजिए आप निर्यात। उसके बाद और जो निर्यातक हैं वो पैकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर पोर्ट तक माल पहुंचता है, फिर जहाजों के जरिए माल जो है भेजा जाता है। उसके बाद जाकर निर्यात का असर बाजार में दिखना शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, तो कभी 1 महीने तक का भी समय लग जाता है। जैसे रूस आलू जाना है तो वो 1 महीने बाद असर आएगा उसका कोल्ड स्टोरेज पर रेटों का। वहीं अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में आलू निर्यात शुरू हुआ है तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय दूरस्थ देशों की तुलना में काफी जल्दी दिखाई देता है। रूस का रिजल्ट 1 महीने में आएगा, गल्फ कंट्री का या नॉर्थ ईस्ट का रिजल्ट 25-30 दिन में आएगा, और यहां का जल्दी आएगा, क्योंकि इन देशों तक माल भेजने में समय बहुत कम लगता है। बांग्लादेश के मामले में असर सबसे जल्दी आता है, क्योंकि वहां ज्यादातर निर्यात सड़क मार्ग से या नजदीकी सीमा बिंदुओं से होता है। ऑर्डर मिलने के हफ्ते 10 दिन में गाड़ियां लग जाती हैं, और 15 से 20 दिन के अंदर मंडियों में आलू का उठान होने लगता है, तो दाम बढ़ने लगते हैं। इसलिए बांग्लादेश का असर अक्सर महीने भर के भीतर बाजारों में दिखने लग जाता है। और जो मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, अरब देश और रूस समेत कई देशों में जब आदमी जाता है तो उसका 1 महीने बाद असर आता है। पाकिस्तान के मामले में भी दूरी कम होने के कारण असर जल्दी आता है, लेकिन सीमा प्रक्रियाओं और अनुमति में समय ज्यादा लग जाता है पाकिस्तान से। इसलिए यहां असर आमतौर पर 15 से 20 दिन के भीतर दिखाई देता है। जैसे ही गाड़ियां चलती हैं और बड़े व्यापारी खरीद शुरू करते हैं तो मंडियों में माहौल बदलना जो है शुरू हो जाता है। श्रीलंका के मामले में भी माल समुद्री रास्ते से जाता है, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुकाबले दूरी कम होने के कारण जहाज बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। आमतौर पर 10 से 15 दिन के अंदर इसका असर जो है दिखने लगता है, क्योंकि वहां छोटे जहाजों और कंटेनरों के जरिए किसान साथियों तेजी से माल जो है भेजा जाता है। इसलिए पड़ोसी देशों में निर्यात का असर जल्दी दिखाई देता है, जबकि रूस हो, मिडिल ईस्ट हो या खाड़ी देश हो या फिर अरब देश हो, जो काफी दूर है हमारे देश से, इन बाजारों में इनका प्रभाव आने में 15 से 30 दिन या कभी कभी इससे ज्यादा का समय लग जाता है। यही वजह है कि जब बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे नजदीकी देशों से मांग बनती है तो बाजार में तेजी का माहौल जल्दी बन जाता है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं बनता है जितना लोग जो है सोच लेते हैं और यह धारणा बना लेते हैं। जैसे हथेली पर सरसों जमाने वाली बात, जैसे आज निर्यात की खबर आई और कल ही कोल्ड स्टोर पे दाम बढ़ जाए या हफ्ते 10 दिन में दाम बढ़ जाए, ऐसा कभी होता नहीं है और न कभी होता है। जबकि दूर देशों की मांग मजबूत तो होती है, लेकिन असर धीरे धीरे दिखाई देता है। इसलिए यह कहना कि आज खबर आई और कल से दाम बढ़ जाएंगे, बाजार की समझ के खिलाफ है। और जो लोग ये सोचते हैं
वो गलत सोचते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब निर्यात की प्रक्रिया शुरू होती है तो धीरे धीरे बाजार का माहौल बदलता है, व्यापारी खरीद बढ़ाते हैं, स्टॉक निकलना शुरू होता है और दामों को सहारा मिलना जो है शुरू होता है। खासतौर पर जब मिडिल ईस्ट और खाड़ी देश में बड़े बाजार होते हैं, और जब इन मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में बड़े बाजारों में डिमांड बनती है तो उसका असर तुरंत नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से दिखता है। पहले व्यापारी खरीदते हैं, फिर मंडियों में उठान बढ़ती है, फिर कोल्ड स्टोरेज से माल निकलता है और उसके बाद जाकर दामों में मजबूती दिखती है। इसलिए किसानों को समझदारी से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने के आपकी कोशिश है तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। निर्णय लेने के बजाय जल्दबाजी में बाजार की दिशा को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मांग बनना हमेशा सकारात्मक संकेत होता है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे आता है और जब असर आता है तो मजबूत तरीके से आता है। यही बाजार की सच्चाई है और यही अनुभव जो है कहता है। बहुत से लोगों को तो हमने हमेशा अपने विरोध में देखा है और अक्सर ये वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा ऊंचे दामों के सपने चलते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यही लोग समय पर आलू निकाल ही नहीं पाते। मौके तमाम मिलते हैं, 10 दिन देख लें, 20 दिन देख लें, या बारिश के में देखेंगे, नवदुर्गा में देखेंगे, त्योहारों पे देखेंगे। और इन लोगों में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनका आलू उस क्वालिटी का नहीं होता जिसकी बाजार में मांग है। लेकिन जैसे ही क्वालिटी वाले आलू के दाम की वीडियो डाली जाती है तो ये बौखला जाते हैं और तुरंत कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, हम तो 500 में ही दे देंगे या तुम ही खरीद लो। अब सीधा सवाल इन लोगों से यह है कि अगर आपका आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा वाली क्वालिटी का है तो आप 500 रुपए में दे ही क्यों रहे हो? और अगर आपका आलू 500 का भी नहीं है तो फिर 1000 रुपए प्रति कट्टा की बिक्री वाली खबरों से परेशान क्यों हो रहे हो? कई लोग ठेकेदार बने घूम रहे हैं और कहते हैं तुम मरवा दोगे। अब इन लोगों से सवाल वही है कि इन लोगों ने खुद अपना कितना भला कर लिया। जब हम मरवा ही रहे हैं तो तुम क्यों नहीं आबाद हुए, अपना क्यों नहीं भला कर रहे? ये तुमने कितने किसानों का फायदा जो है कर दिया, या कितने किसानों का भला कर दिया? और एक बात और आपके सामने साफ कर दूं, अगर आपको हमारी रिपोर्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप देख ही क्यों रहे हो? क्यों देख रहे हो? आप कोई सोनू चौधरी कहने जा रहा है अपने हिसाब से आलू बेचो, आपको कोई रोक रहा हो तो बताओ। तो वो आपका खुद का विवेक है, हमारा नहीं, क्योंकि आलू तेज बिके ये हर किसान की इच्छा होती है। लेकिन जो लोग ज्यादा तेजी के चक्कर में रहते हैं, ज्यादा तेज बनते हैं, सबसे ज्यादा वही विरोध करें। उनमें से एक की भी हिम्मत नहीं है जो टिप्पणी हमारे चैनल पर कर रहे हैं या अन्य चैनलों पर कर रहे हैं वो मौजूदा दरों पर खुलकर अपने आलू की बिक्री कर दें। इसलिए साफ है कि ये विरोध नहीं बल्कि खामाखा की बातें, भ्रम फैलाने की कोशिश है। अगर इन्हें इतना ही दर्द है तो अपने आलू को बेच क्यों नहीं रही है? लोग जो हैं, जो कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं या हमारे विरोध में जाते हैं। किसान साथियों, बाजार हमेशा क्वालिटी पर चलता है, मांग पर चलता है, और जो लोग जमीन की हकीकत को समझते हैं वही सही समय पर सही फैसले लेते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। तीज त्योहार देख लें, बारिश देख लें, और बाजार किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ दलाल गिरगिटों की तरह रंग बदलते हैं। जिन मंडियों में आलू में तेजी होती है उन्हें छोड़ देते हैं, और जहां मंदा बिक रहा होता है वहीं की रिपोर्ट सबसे पहले उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया के, फेसबुक के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, ताकि किसानों को उलझाए रखा जाए। जब दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू कम दामों पर बिक रहा था तो दिन रात उसी मंडी का नाम लेकर किसानों को डराने धमकाने में लगे होते। देखो, दिल्ली आजादपुर मंडी में रेट नहीं मिल रहा, चंदौसी का चिप्सोना सूर्या बहुत कम रेटों में बिक रहा है। लेकिन आज वही आजादपुर मंडी टॉप पर है। वहां चंदौसी का सूर्या 1000, 1050, 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। चंदौसी का चिप्सोना 600 से 800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज का ठंडा आलू, गोठे का आलू यानी डंप का आलू जो घरों में या पेड़ की छांव में रख लेते हैं, वो आलू भी चिप्सोना 400 से 500 रुपए कट्टा, सूर्या 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा, डंप वाला जो इस समय पर बिक रहा है। तो अब इनकी जुबान जो है बदल गई है इन लोगों की। अब ये लोग कानपुर, जयपुर, मुंबई और बेंगलोर मंडियों की रिपोर्ट बताने लगे हैं और बोल रहे हैं कि चंदौसी से हमें क्या मतलब गजब का ड्रामा चल रहा है। जब तक चंदौसी वाले आलू सस्ते बिक रहे थे तब तक तो पूरा मतलब इन लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी से था। अब जैसे ही तेजी आई तो बोल रहे हैं हमें तो कोई मतलब नहीं है। यही इनकी असलियत है, यही इनका चरित्र है। जहां मंदा देखेगा वहीं का ये ढोल पीटेंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं, उनका नहीं बिक रहा तो किसी का नहीं बिक रहा। वो तो तब मानेंगे जब उनका बिके। मतलब चंदौसी वाले अब इन किसानों की नजर में किसान नहीं रहे,
गजब तमाशा किसानों के बीच भी चल रहा है। चंदौसी बेल्ट वो क्षेत्र है जहां क्वालिटी आलू पैदा होता है और इसमें बरेली, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, सहारनपुर और अमरोहा जैसे जिले आते हैं। लेकिन इनके हिसाब से अब ये आलू खेतों में नहीं है, ये किसानों ने उगाया, ये फैक्ट्री में बन रहा है। जो 1100 रुपए कट्टा बिक रहा है सूर्य आलू, वो फैक्ट्री में बनना है। जो 600, 700, 800 रुपए कट्टा चिप्सोना बिक रहा है मंडी में, वो फैक्ट्री में बनना है। जैसे किसानों ने तो उगाए नहीं है। अब ये लोग कानपुर, जयपुर, मुंबई, बेंगलोर मंडियों की रिपोर्ट बता रहे हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद जब इन मंडियों में तेजी आएगी तब ये कहां जाएंगे? और ये किसान साथियों एक ना एक दिन होना ही है। डंप या ढेरी या गोठे का आलू पूरे साल चलने से तो रहा, दागी भी हुआ है, हल्का भी है, सुकुड़ रहा है और इसका 2-3% ही आलू बचा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो कोल्ड स्टोरेज की क्वालिटी का आलू ही बाजार पर टिकेगा। व्यक्ति चाहे आप हो या हम, हर कोई अपने फैसले खुद लेता है। किसान कभी 4 बीघा आलू करता था, आज 400 बीघा तक खेती बढ़ा रहा है। किस लिए? कोई सोनू कहने जा रहा है या कोई और कह रहा है? अपने आप से बढ़ा रहा है। व्यापारी जो कभी 400 कट्टे आलू खरीदता था, आज 40,000 कट्टे तक का स्टॉक अपने हाथों में लेकर चल रहा है। सोनू कहने गया इससे? इन लोगों से बताओ। सब ये लोग उम्मीद के सहारे करते हैं कि इस बार कुछ फायदा होगा, लेकिन जब फैसला खुद का है और जोखिम भरा है और नुकसान होने लगे तो ये मादरचोद दूसरों पर ठीका फोड़ते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जरूरी है कि धैर्य रखो, समझदारी से चलो, संयम बना के रखो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट देखकर किसान आलू नहीं बेचते। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। कम से कम किसान हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। आप लोगों में इतना शऊर ही नहीं है कि आप किसानों को जो है कॉर्पोरेट कर पाए, उनका आलू 30 दिनों पर बिकवा पाए। तो आज अगर किसान हमारी बात को मान रहा है या हमारी रिपोर्ट को देखकर आलू नहीं बेच रहा है, तो फिर समझ सकते हैं कि किसानों के बीच में सबसे चर्चित चेहरा कौन सा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी रिपोर्ट से न कभी आलू रुका है, न कभी रुकता है, क्योंकि सभी अपने विवेक से काम करते हैं। और एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि हम राष्ट्रीय स्तर पर चैनल चला रहे हैं। हमारे साथ पंजाब के भी किसान हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र के, गुजरात के दूरस्थ इलाकों से किसान जुड़े हुए हैं। हम पूरे देश की रिपोर्ट देते हैं, किसी एक क्षेत्र की या एक पार्टिकुलर एरिया की रिपोर्ट नहीं देते। बहुत लोग कहते हैं अपने यहाँ की बताओ, झुंझुनू बताना है अपने यहाँ की। हमारे साथ देश भर के किसान जुड़े हुए हैं, तो हमें देश की बात करनी है, न कि लोकल पे क्या हो रहा है। जब ऊपर राष्ट्रीय पटल पर तेजी आएगी तो उसका असर नीचे भी जो है आएगा। अब इन लोगों को किसान साथियों मौका मिल गया था कहने का, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज बंद रहा था, निर्यात हो नहीं रहा था। एक खेप रूस की गई थी, उसके बाद में रुक गई थी। तो जब युद्ध हो रहा था, स्टेट ऑफ हार्मुज बंद पड़ा था, जहां से आलू हो या कोई भी हो, जो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो जहाज जाते हैं मिडिल ईस्ट और इनके देशों को, तो वो बंद चला था। अब जब बंद रहा था तो आलू बाहर जा नहीं पाया। अब ऐसे लोगों को इसी में जो है मौका मिल गया। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगी ना। अब स्टेट ऑफ हार्मुज खुल गया, बांग्लादेश से भी जो है व्यापार शुरू हो गया, तो अब आप आलू में तेजी बनेगी। अब देखो तेजी सुन के बहुत लोग बौखलाएंगे। अब बौखलाओ वैन के लंडों मुंह पे का असर पड़ रहा है। मेरी जो रिपोर्ट है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में निकलकर सामने आ रही है। मैंने कहा आलू 800 रुपए कट्टा बिकेगा, वो दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहे हैं। चीख चीख के आड़ती चिल्ला रहे हैं, वीरेंद्र सिंह राणा चिल्ला रहा है, और भी जितने जहां पे भी वीडियो यूट्यूबर बनाते हैं वो सब चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि आलू 1000 रुपए कट्टा बिक रहा है, 1050 रुपए कट्टा सूर्य आलू बिक रहा है, 700, 800, 600 चिप्सोना बिक रहा है। तो सोनू चौधरी की रिपोर्ट तो 2026 में भी प्रमाणित हो गई। जो कहा वो धरातल पर है। अब भैया कोई जी उम्मीद लेकर बैठो कि लोकल एरिया की बात करो, जी करो, वो करो, तो इतना हमने सीखा नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ देश भर के किसान जुड़े हों, अलग अलग राज्यों के, तो वो लोकल एरिया की बात नहीं करता है, हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर बात करता है। और राष्ट्रीय स्तर का असर जमीन पर जो है लोकल पर आता है। तो समझदार किसान समझ होंगे और ना समझने वाले तो समझ गए ना।